हरियाणा गवर्नमेंट ग्रुप डी की जो नौकरियां हैं वो निकालने जा रही है। 30 जुलाई उसकी लास्ट डेट है और उससे पहले यंग इंडिया एकेडमी, जिसने अब से पहले लगभग 51 लाख और 31 लाख रुपए की स्कॉलरशिप बच्चों को बांटी, बहुत सारे बच्चों को सरकारी नौकरी की तैयारियां करवाई। आपको बता दें कि यंग इंडिया एकेडमी, जिसमें एसएससी, बैंकिंग, एचएसएससी, सीईटी, रेलवेज, दिल्ली पुलिस की जो तैयारी है वो करवाई जाती है। एक डेडिकेटेड टीम है यहाँ पर, अलग अलग फैकल्टीज है जो दिल्ली से लेके वेस्ट बंगाल तक से आए हुए हैं और इसी कैंपस के अंदर बच्चों को पढ़ाते हैं। मेरे साथ डॉक्टर अनिल सिंघानिया हैं जो आज एक बड़ी घोषणा करने जा रहे हैं कि 100 बच्चों को सरकारी नौकरी की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाएगी। किसी तरह की कोई फीस नहीं है, कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि आपको कहा जाएगा फॉर्म के नाम पर पैसे देने हैं, आपको कहा जाएगा कोई ड्रॉ निकलेगा। जो पहले 100 बच्चे आएंगे उनके लिए सरकारी नौकरी की तैयारी ये पूरी टीम बिल्कुल फ्री करवाएगी, क्योंकि डॉक्टर अनिल सिंघानिया ने एक वादा किया था कि मैं लगभग 1000 बच्चों को सरकारी नौकरी लगवाना चाहता हूं, जो जरूरतमंद परिवारों से हो, जो चाहते हो कि सरकारी नौकरी उन्हें मिले। सबसे पहले डॉक्टर साहब, एक और इनिशिएटिव के लिए आपको थैंक्स। इससे पहले आप 51 लाख रुपए की जो स्कॉलरशिप्स है वो दे चुके हैं यंग इंडिया एकेडमी की तरफ से, बेटियों को फ्री पढ़ा चुके हैं। 31 लाख की स्कॉलरशिप आपने उससे पहले भी दी। आज का जो ऐलान है, एक बड़ा ऐलान आप कर रहे हैं कि 100 बच्चों को तो आप पढ़ाएंगे, सफाई कर्मचारियों के बच्चों को लेकर भी आप एक बड़ी घोषणा करने जा रहे हैं। सर, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। मैं आज जहाँ हूँ इन किताबों के कारण हूँ। इन जो मेरे गुरुओं ने, परमात्मा की दया से मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाया, उसकी वजह से हम सब लोग यहाँ पहुँचे। तो मेरी एक नैतिक जिम्मेवारी है कि मैं समाज को कुछ वापस करूँ। आज की डेट में सरकारी नौकरी प्राप्त करना एक मुश्किल काम हो गया, लेकिन हरियाणा सरकार ने बिना पर्ची बिना खर्ची के जो ये मुहिम चलाई है, इसकी वजह से हर टैलेंटेड बच्चा सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकता है। अब दिक्कत यह है कि टैलेंट को तराशे कैसे। हमारे गांव में दूर दराज जो बच्चा रह रहा है, कई बार फीस के कारण, कई बार बाकी चीज़ों के कारण हमारे तक नहीं पहुंच पाता है। तो आज हम लोगों ने सबने मिलकर निर्धारित किया कि हम 100 बच्चों को, हमारी जो नैतिक जिम्मेवारी है, सामाजिक जिम्मेवारी है, उसके तहत 100 बच्चों को बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाएंगे। उनसे किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। वो 100 बच्चे आज से रजिस्ट्रेशन अपना कराना शुरू करें। मोबाइल नंबर सर की वीडियो में दिया हुआ है। ये रजिस्ट्रेशन चलेंगे 30 जून तक, 30 जून 2026। यस, 30 जून 2026 तक ये रजिस्ट्रेशन चलेंगे। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भर के आप 1 तारीख से क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस के बारे में, क्लासेस की टाइमिंग के बारे में, जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करेंगे हमारे ऑफिस से लेके, आपको हमारे ऑफिस में आके ही फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। उस फॉर्म के दिन आपको बता दिया जाएगा कि आपकी क्लासेस किस किस बैच में कब कब लगेंगे। दूसरी बात यह है सर, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। एक तो हम हमारे फौजियों की वजह से शांत जीवन जी पाते हैं, और एक हमारे सफाई कर्मचारियों के कारण हम साफ स्वच्छ जीवन जी पा रहे हैं। तो एक छोटा सा आप ये तर्पण कहिए, ये एक सामाजिक, पूरे समाज की तरफ से थैंक यू कहिए। जितने भी सामाजिक तौर पे काम कर रहे हैं, जितने भी लोग सफाई कर्मी हैं, उनके बच्चे हमारे पास आएँ और सिर्फ ये बताएं कि हमारे माता या हमारे पिता सफाई कर्मी हैं। उन सभी बच्चों को, चाहे वो 50 हो, 100 हो, 150 हो, हम उन सबको भी निःशुल्क पढ़ाएंगे। और ये पढ़ाने का काम ऐसे ही नहीं होगा कि हम बिना क्वालिटी के पढ़ाएंगे। अनिल मलिक मेरे साथ खड़े हुए हैं, 15 साल से मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। इनसे बेहतरीन मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले टीचर करनाल में नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से राशि वालिया मैडम है, इंग्लिश को बहुत कमाल पढ़ाती हैं। हेमंत सर हैं, वेस्ट बंगाल कोलकाता के रहने वाले हैं, जीएस पढ़ाते हैं। मेरे साथ ईशान चौधरी सर खड़े हैं, जो रीजनिंग के बहुत अच्छे टीचर हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं और अपना शहर छोड़ के आपके करनाल में आपको पढ़ाने आए हैं। इसके अलावा और 10 लोग टीम में हैं जो दूसरी एकेडमी में इस समय पढ़ा रहे हैं। जब हम दूसरी एकेडमी चलेंगे तो हम उन लोगों का भी आपको परिचय कराएंगे। तो मैं आप सब नौजवानों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि ये जो परमात्मा ने आप लोगों को मौका दिया है सरकारी नौकरी प्राप्त करने का, इसका पूरा फ़ायदा उठाएं, हमारी क्लासेस ज्वाइन करें। और जो पहले 100 बच्चे, जैसा मैं और सर दोनों बोल चुके हैं, ये हमारी सामाजिक सहभागिता है, हमारा शुक्रिया है समाज के लिए। तो ये बहुत बड़ी जो घोषणा है वो यंग इंडिया एकेडमी की तरफ से की गई है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी तरह की कोई फॉर्म फी नहीं है, किसी तरह का कोई भी ऐसा क्राइटेरिया ही नहीं रखा गया
कि यहाँ पर आप आए और कहे कि ये तो आपने बताया नहीं था। आप आइए, अपना फॉर्म फिल कीजिए और 1 जुलाई से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। सर के 2 सेंटर है, पहला कैंपस है SCO 23 3rd फ्लोर सेक्टर 13 करनाल, और दूसरा कैंपस है जो बच्चे गांव से आते हैं, बसेस में आते हैं, उनके लिए 89 2nd फ्लोर बिहाइंड ओल्ड बस स्टैंड करनाल। उन बच्चों से भी बात करेंगे, वो इंस्टीट्यूट भी आपको दिखाएंगे जहां पर ये सेम जो पोर्टफोलियो है वो आप सबके लिए स्टार्ट किया गया है। तो यंग इंडिया एकेडमी में पढ़ने वाले कुछ बच्चे मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं। इनमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जैसे ये बेटी कैथल से है, ये भी कैथल से हैं, ये सफीदों से हैं और डेली अप डाउन करते हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यंग इंडिया एकेडमी के ऊपर जो ट्रस्ट है बच्चों का वो इस लेवल का है कि सफीदों, कैथल, नीलोखेड़ी, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर तक से जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पढ़ने के लिए आ रहे हैं। मेरे साथ स्वाति हैं, स्वाति से बात कर लेते हैं कैथल से। स्वाति, आप कैथल से हो, क्या तैयारी कर रहे हो और टीचर्स को लेके, फैकल्टी को लेके जो यहाँ पर आपको पढ़ाया जा रहा है, फोकस किस तरह से करवाया जाए, तो कुछ बताना चाहोगे? सर, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम स्वाति है और मैं कैथल से हूँ। सर, मैं करीब 3 महीने पहले यहाँ पे आई थी और जब मैं आई थी इससे पहले मैं खुद से ही मतलब प्रिपेयर कर रही थी। यहाँ पे मैं CGL की कोचिंग लेने आई हूँ, पर जब मैं प्रिपेयर कर रही थी तब मैं एक डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर पा रही थी। पर जब मैं यहाँ पे आई, मैंने माहौल देखा कि यहाँ पे सभी बच्चे इतने मेहनती हैं और जो टीचर्स हैं वो हमें हमेशा इतने एक नॉर्थ स्टार की तरह एक्ट करते हैं। जब भी हम अपने पाथवे से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं वो हमें गाइड करते हैं और खुद हमसे ज़्यादा वो मेहनत करते हैं ताकि हमारा और हर दिन थोड़ा और बेटर हो पाए। और यहाँ पे सर सबसे ज़्यादा अच्छा तो मुझे ये लगा कि हम डिसिप्लिन में रहते हैं और सर मैं एकदम डेडिकेशन से यहाँ पे पढ़ पाती हूँ, क्योंकि आज के टाइम पे सबसे बड़ी जो डिस्ट्रैक्शन है आई थिंक वो फ़ोन है। और यहाँ पे आके मैं खुद को फ़ोन से मतलब डिस्टेंस मेंटेन हो जाता है बहुत ज़्यादा सर। अब हार्डली मेरा पूरे दिन का स्क्रीन टाइम 30 मिनट्स हार्डली आता है। और सर अगर मैं टीचर्स की बात करूं तो सारे ही टीचर्स इतने ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं कि मतलब हम किसी को ऐसे नहीं कह पाएंगे कि ये सबसे ज़्यादा ये सबसे कम है। मतलब सभी टीचर्स वो उनका मतलब वो ऐसे नहीं है कि उनका जो टारगेट है वो सिर्फ हमें पढ़ाने तक का है, वो हमें हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। सर जब कभी हमें मतलब उनको ये भी नहीं लगता कि उनका काम सिर्फ बच्चों को पढ़ाना और चले जाना है। अगर कोई बच्चा परेशान है तो वो सबसे पहले कोशिश करते हैं कि उसको मेंटली कैसे फिट किया जा सके, सो दैट कि वो अपनी पढ़ाई को ज़्यादा अच्छे तरीके से। तो आप कैथल से डेली अप डाउन करते हो? जी सर, मैं कैथल से डेली ये बेटी अप डाउन करती है और इन जैसे और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो अलग अलग जिलों से यहाँ पर आकर पढ़ते हैं। एक और जो मैंने आपसे कहा था कि इंस्टीट्यूट में आपको बस स्टैंड का दिखाने जा रहा हूँ, वहाँ पर भी एक बच्ची से बात करेंगे जिसे दिखाई नहीं देता लेकिन फिर भी वो सरकारी नौकरी की तैयारी यंग इंडिया एकेडमी से कर रहे हैं। तो यंग इंडिया एकेडमी का जो बस स्टैंड पर कैंपस बना हुआ है, इस समय मैं वहाँ पर पहुँचा हूँ जहाँ पर बच्चे अपनी गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी है वो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे साथ करनाल के ही सीतामाई से एक बेटी आती है जिसका नाम गीता है। उसे सिर्फ 25% दिखाई देता है और यंग इंडिया एकेडमी में जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करवाई जा रही है वहाँ पर ये बच्चे पढ़ती है। गीता, कैसे हो आप? सर अच्छे हूँ। अच्छे हो? कैसी तैयारी चल रही है आपकी? सर बढ़िया चल रही है। तो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो? यस सर। तो अभी तक आपने कोई एग्जाम दिया भी है? सर CT दिया था, क्लियर है वो मेरा। CT क्लियर हो चुका है? हाँ तो आप जी क्या तैयारी कर रहे हो? सर अभी वैसे तो SSC की तैयारी चल रही है, CGL की, लेकिन अभी ग्रुप डी है तो पहले उसके देंगे। ग्रुप डी के दोगे? हाँ जी सर। तो अभी डेली अप डाउन करते हो आप? यस सर। कहाँ से आते हो? सर मैं सीतामाई मोड़ी से आती हूँ। सीतामाई से आते हो, बैठ जाओ आप। तो आप देख सकते हैं ये तमाम बच्चे जो हैं वो अलग अलग जगह से आते हैं यहीं पर पढ़ने के लिए, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए। तो आप भी चाहते हैं अगर कि गवर्नमेंट जॉब की जो प्रिपरेशन है वो आपको करनी है तो आप यंग इंडिया एकेडमी के नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। पहले 100 बच्चों के लिए, जैसा कि डॉक्टर अनिल सिंघानिया हैं, डायरेक्टर हैं यहाँ के, उन्होंने बताया कि पहले 100 बच्चों के लिए जो एडमिशन है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा और जिनके माता पिता सफाई कर्मचारी के तौर पर काम करते हैं उनके एडमिशन चाहे वो क्वांटिटी कितनी भी हो उनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उप्पल, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।